पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, नया वर्ष का प्रथम दिन नई उमंग व नए उत्साह के साथ शुभ शुरुआत कहते हैं। शुरुआत अगर मंगलमय हो तो पूरा वर्ष मंगलमय बन जाता है। आध्यात्मिक अनुष्ठान, बृहद मंगल पाठ एवं अध्यात्म प्रवचन श्रवण से वर्ष की शुरुआत जो है वह मंगलमय बनेगी, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। तो नए वर्ष पर सभी आज उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को मंगलाचरण हेतु। बाल मुनि कुणाल कुमार। विनय समेत नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं आध्यात्मिक पथक अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरचंद्र समश्रित नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर आद्यत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं धर्म संगक जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल समजीवन अविकृत समसंयम समुपेत नमो ओवझायाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं आत्मसाधनालेन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब्बसाऊणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं। ओम नमः। आचार्य श्री महाश्रमण जी का इस भूमि पर चातुर्मास प्रवास हो चुका है। कहते हैं कि संतों के चरण जहाँ टिकते हैं वह धरती धन्य हो जाती है, और जहाँ तीर्थंकरों के प्रतिनिधि
तेरा पंथ धर्म संघ के सरताज आचार्य प्रवर के चरण टिकते हैं, वह धरती तो महाधन्य हो जाती है। तो ये महाश्रमण विहार चातुर्मास परिसंपन्नता की ओर था और मुनिषि ने चिंतन किया कि इस महाश्रमण विहार की पावन धरती पर हमें प्रवास करना चाहिए और मुनिषि ने नए वर्ष का ये उपक्रम इस स्थान के लिए निर्धारित किया। आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निवेदन तो था ही, परंतु इस स्थान का अपना एक आकर्षण था और उस गुरुदेव की जो दिव्य आभा और गुरुदेव के जो दिव्य परमाणु हैं, उन परमाणुओं ने मुनिषि को यहाँ खींचा और यहाँ लंबा प्रवास प्रदान किया। तो आज वह दिन आ गया नया वर्ष का। इस नए वर्ष के इस पावन दिवस पर बृहत्तर कोलकाता आसपास के क्षेत्रों के काफ़ी बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएँ उपस्थित है। तो मैं इस पावन अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान भिखम चंद जी पुगलिया को आमंत्रित करूंगा कि वे इस पावन अवसर पर नए वर्ष की शुभकामना देते हुए अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। भिखम चंद जी पुगलिया एवं सहवर्ती साधु वृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। विभिन्न संस्थाओं के पधारे हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, समस्त धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज आप सबको नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, मंगल भावना व्यक्त करता हूं। आपका यह पूरा वर्ष आनंद, उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरपूर रहे। मैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने महती कृपा करके आज नव वर्ष का इस प्रोग्राम को यहाँ पर आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस महाश्रमण विहार के सभागार में हमें प्रदान किया। मैं एमरेफ की तरफ से आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार मुझे पुनः याद आ गई है साल 2017 में जब आचार्य श्री महाश्रमण जी का, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास इसी स्थान पर हुआ था और इसी सभागार में आप लोगों की इसी भव्य उपस्थिति के गरिमामय की उपस्थिति में ये सारा प्रोग्राम संपादित हुआ था। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी से यह अनुरोध सविनय अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसा मंगल पाठ हमें सुनाएं, इस नए वर्ष के प्रारंभ में ऐसा मंगल पाठ सुनाएं जिससे हमारा पूरा साल आनंद, उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहे और हम आध्यात्म की तरफ प्रगति, उन्नति तरबदर करते रहें, हमारी आत्मा की तरफ हम आगे बढ़े। इसी अनुरोध के साथ, इसी विनय के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर आपने इस दूर दूर से आप पधारे हुए सभी जनों का मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये आमरफ आचार्य महाप्रज्ञ तुलसी महाप्रज्ञ साधना रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी ट्रस्टियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं यहाँ के क्षेत्रीय व्यवस्था के दायित्व निभा रहे श्री जैन सदाम तेरापंथी सभा सॉल्ट लेक के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विभिन्न संस्थाओं जो इस कार्यक्रम में भागीदार बने हैं, सहयोगी बने हैं, योगभूत बने हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। सॉल्ट लेक सभा क्षेत्र में आता है तो सॉल्ट लेक सभा क्षेत्र को भी अच्छा लाभ मिल रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सेवा का लाभ ले रहे हैं। पूर्वांचल महिला मंडल, युव परिषद, टीपीएफ सब साथ जुड़े हुए हैं और पूरे श्रावक श्राविका समाज लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। न्यू टाउन के लोग तो है ही है, आसपास के क्षेत्र सब लाभ ले रहे हैं। तो सुंदर सा वातावरण यहाँ बना हुआ है। प्रतिदिन सुबह प्रार्थना, प्रवचन, दोपहर में क्लास, रात्रि में प्रवचन, चारों समय यहाँ पर क्रम चल रहा है। कुछ सूचनाएं देना चाहूँगा। 6 जनवरी को भगवान पार्श्व का जन्म कल्याणक दिवस है, तो जन्म कल्याणक दिवस पर विशेष रूप से आह्वान किया गया है कि उस दिन अधिक से अधिक उपवास हो। भगवान पार्श्व
बलवान मिला करने जीवन का कल्याण मिला भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा इमरत भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा इमरत आला धार्मिक जग के सान मिला आला धार्मिक अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, सन 2024 का आगमन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का शुभारंभ दुनिया में एक नए उत्साह का संचार कर रहा है। नए वर्ष का सूर्योदय नई प्रेरणाओं व संदेशों को लेकर आया है। गत वर्ष 2023 प्रत्येक व्यक्ति के लिए विश्लेषणीय हो सकता है। अतीत में कुछ अच्छी प्रेरणा लेकर नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तो अनागत को और अधिक उज्जवल बना सकेंगे। नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, शांतिमय हो, कल्याणमय हो, सफलतामय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नए वर्ष के अनुष्ठान एवं बृहद मंगल पाठ से पहले कुछ स्वस्थ जीवन शैली के सूत्रों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। स्वस्थ जीवन शैली का प्रथम सूत्र है सम्यक श्वास। जीवन मिला, जीवन को चलाने के लिए श्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थानी कहावत भी है, श्वास है तो आस है। जब तक श्वास रहता है तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है। श्वास में भी सम्यक श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में अधिकांश लोग सम्यक श्वास नहीं लेते हैं, जिनके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं। जो व्यक्ति सम्यक श्वास लेना जानता है, सही श्वास लेना जानता है, अनेक बीमारियों से निजात पा सकता है। आचार्य श्री तुलसी की सन्निधि में प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया और आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये महत्वपूर्ण आयाम था दीर्घ श्वास प्रेक्षा। एक मंद श्वास भी होता है, सहज श्वास भी होता है, समृद्धि श्वास प्रेक्षा भी होती है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, जो जितना ज़्यादा गहरा लंबा श्वास लेगा
उतना ही वह अपना आयुष्य भोग कर जाएगा। तत्व के अनुसार देवता जो होते हैं, 26वें देवलोक के जो देवता होते हैं, उनका आयुष्य कितना होता है, उनकी स्थिति कितनी होती है? 33 सागर की होती है। 33 सागर की स्थिति 33 पक्ष के बाद में श्वास लेते हैं। श्वास का कितना बड़ा मूल्य है, और जो जितना ज़्यादा कम श्वास लेगा, गहरा लंबा श्वास लेगा, उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पेट की क्रिया अच्छी रहेगी, नाड़ी तंत्र मजबूत रहेगा, श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होगा, चंचलता समाप्त होगी, एकाग्रता का विकास होगा। स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण सूत्र है दीर्घ श्वास परीक्षा, सम्यक श्वास। श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा, छोड़ते समय पेट भीतर जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। यदि आपको सही श्वास लेना नहीं आता है तो ऐसा भी कहा जाता है, पेट पर हाथ रखकर पहले श्वास को छोड़ो, पेट अंदर गया, श्वास छोड़ा, पेट बाहर आया, श्वास लिया। यह भी संभव नहीं है जन्मते बच्चे की तरह पेट ऊपर नीचे करता है, उसी प्रकार आप यदि ये सम्यक श्वास की विधि करोगे तो आपको जीना आ जाएगा, अच्छा जीना आएगा। ऐसे तो सभी जीते हैं, कोई हंसकर जीता है, कोई रोकर जीता है, कोई ढोंग की जिंदगी जीता है, कोई ढंग की जिंदगी जीता है, और जो ढंग की जिंदगी जीता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जिंदगी जियो तो कदर करीने से, आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो उस कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। रोशनी कब जलेगी? जब आपको जीना आ गया। और जीने का महत्वपूर्ण सूत्र है सम्यक श्वास। दूसरा है सम्यक आहार। 3 प्रकार का आहार बताया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जो जैसा आहार करता है वैसी ही उसकी जीवन शैली बन जाती है, वैसा ही उनका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कितना सुंदर है। आहार का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, आहार का साधना के साथ गहरा संबंध है, आहार का विवेक जरूरी है। जो सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करता है, राजसिक और तामसिक आहार को छोड़ता है, वह दीर्घ जीविता को प्राप्त होता है, स्वस्थता का अनुभव करता है, और उसका तन भी हल्का रहता है, मन भी हल्का रहता है। आहार कैसे करना, इसका भी विवेक होना चाहिए। आहार चबा चबा कर करना चाहिए, न कि दबा दबा कर। हम इतने होशियार हैं, दबा दबा कर करते हैं, बाकी रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मूल ये होना चाहिए, आंतों को वजन कम पड़े और दांत को वजन, दांत को जितना आप ज़्यादा काम में लेंगे उतना ही दांत भी आपका शक्तिशाली होगा और आंत भी सक्रिय रहेंगे। और जो जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी खाता है, चंचलता के साथ खाता है, असंयम के साथ खाता है, जल्दी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आहार, पुराने समय में अधिकांश लोग घर का भोजन करते थे, घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, बाथरूम पंछी समिति के लिए बाहर जाते थे। और आज उल्टा हो रहा है, बाहर भोजन हो रहा है और घर में विसर्जन की प्रक्रिया होती है। ज्ञानी जन कहते हैं होटल और बोतल से बचना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीना चाहता है,
होटल इसे तड़ो, बोतल इसे तड़ो। जो तलता है वो पलता है, सुखी रहता है, स्वस्थ जीवन जीता है। तो मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति बाहर के पदार्थों का सेवन नहीं करता है, होटल आदि से बचता रहता है, शरीर को भी मजबूत बनाता है, मन को भी मजबूत बनाता है, फिजूल खर्ची से बच जाता है और एक मन में सात्विकता का भाव रहता है। आहार का बहुत बड़ा महत्व है। आहार कब करना, क्यों करना, कैसे करना, कितना करना, इसका पूरा विवेक होना चाहिए। चढ़ते सूरज में दोपहर का भोजन होना चाहिए 12:30 बजे के पहले पहले, लेकिन आज सुबह का जो भोजन है वो शाम को हो रहा है और शाम का भोजन है वो आधी रात को हो रहा है। तो बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा। भगवान महावीर ने जो रात्रि भोजन परिहार की जो बात कही है, श्रावक समाज यदि रात्रि भोजन परिहार सीख ले तो अनेक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। और आज के वैज्ञानिक डॉक्टर लोग भी कहते हैं रात्रि भोजन से बचना चाहिए। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, पाचन भी अच्छा, हिंसा से व्यक्ति बचेगा। आहार के प्रति लोगों का आकर्षण भी रहता है। एक व्यक्ति कहीं भोजन करने के लिए गया, मात्रा से ज्यादा खा लिया, पेट दर्द करने लगा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है, आफरा आ रहा है। डॉक्टर ने देखा कोई टेंशन की बात नहीं है, ये एक गोली ले लेना और पेट ठीक हो जाएगा। रोगी तपाक से बोला, डॉक्टर साहब एक गोली की जगह होती तो 2 रसगुल्ले खा लेता। पदार्थ के प्रति कितनी आसक्ति, आहार के प्रति कितनी आसक्ति। आसक्ति को छोड़ना चाहिए। रसों का ज़्यादा सेवन करता है, गरिष्ठ पदार्थों का ज़्यादा सेवन करता है, वासी वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करता है, नशीली पदार्थों का ज़्यादा सेवन करता है, लीवर खराब, किडनी खराब, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और घर में, परिवार में, समाज में अशांति का माहौल बना रहता है। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक विचार। स्वस्थ जीवन शैली के लिए विचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारा विचार 2 धाराओं में प्रवाहित होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक विचारों का जहाँ जागरण होता है वहाँ व्यक्ति का चिंतन स्वस्थ रहता है, समाज का चिंतन स्वस्थ रहता है, तत्व की भाषा में सम्यक दृष्टि होता है, कर्मों का क्षय करके आगे बढ़ता है। नेगेटिव भाव वाला, एक विचारक ने कहा है, जिसके नेगेटिव भाव होते हैं उसका सीधा असर पेट पर आता है। जिसका पेट खराब उसका मन खराब, जिसका पेट साफ उसका मन साफ। मूल नाभि है, नाभि यदि सही है तो सब सही है। तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो पेट की क्रिया भी अच्छी रहेगी और धर्म ध्यान में भी मन लगेगा। बार बार भावना भाव, मैं जैन हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, तो जैन संस्कृति के अनुरूप मेरे विचार होने चाहिए। कभी भी मन में हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए, भोग का भाव नहीं आना चाहिए, असंयम का भाव नहीं आना चाहिए और दुराचार आदि का भाव नहीं आना चाहिए। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो आपका भाव भी अच्छा होगा। आप क्या कहते हैं, मेरा भाव सुधर जाए। ज्ञानी जन कहते हैं भाव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। आपका भाव सुधर गया तो भाव सुधर जाएगा। सारा खेल भाव का है। जब व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है, प्राण निकलते हैं, उसमें यदि उसके अच्छे भाव हैं, समता वाले भाव हैं, तो समझना चाहिए सुगति की संभावना है। तो इसलिए हमेशा अच्छे भावों का निर्माण करो, अच्छे
विचारों का निर्माण करो। आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, इन सब के मूल में है विचार। विचार से आचार पर भी असर पड़ता है, संस्कार और व्यवहार पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमेशा विचार अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए। विचार तलवार के समान होते हैं। तलवार दोनों में उपयोग आ सकती है, तो विचार भी दोनों में उपयोग आ सकता है। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए। पॉजिटिव सोचना, लुक एट पॉजिटिव। गांधी जी के 3 बंदर हैं, आप सब जानते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। सत्येषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदा। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव। सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। मेरी आत्मा ही शत्रु है, मेरी आत्मा ही मित्र है। तो फिर मैं क्यों शत्रुता बढ़ाऊं, क्यों कर्मों का बंधन करूं? हमेशा भावना भाव। कोई भी आकर विरोधी विचार वाला भी आ गया, वो भी आपसे बात करता है, तो भी मैत्री का भाव, प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान, मध्यस्थ भावना, करुणा की भावना, समता की भावना से हमारा विचार निर्मल और पवित्र होता है। और यदि हम थोड़ी गहराई में जाए, विधायक दृष्टिकोण के लिए 18 पाप का परिहार करना ही सम्यक्त्व का लक्षण है। प्राणातिपात आदि, दूसरे शब्दों में चंडेसु निर्मल यारा, इसका पाठ करने से हमारे विचार निर्मल और पवित्र होते हैं। गुजरात के सेठ हुए हैं भैंसासा, क्या नाम था? भैंसासा। बड़े त्यागी थे, वैरागी थे, आत्मार्थी थे। उनके मन में हमेशा रहता, जो हमारे 5 तिथि आती नहीं, 20, 5, 8, 11, 14, मैं आंबिल की साधना करूं। लेकिन पत्नी इजाजत नहीं देती है। कुछ पत्नियां ही ऐसी होती हैं तो पति की धर्म साधना में सहयोगी बनती हैं। ज़्यादातर तो खाओ पियो मौज करो, ऐश आराम करो, होटल में जाओ। 31 दिसंबर कल रात को कितने लोग गए होंगे, कितने लोग गए होंगे? बस खाओ पियो ऐश आराम करो। पति यदि खर्चा करता है तो मेरा पति परमेश्वर है, खर्चा नहीं करता है तो वो पति यमराज हो जाता है। पत्नी अच्छा भोजन कराती है तो श्रीदेवी है, नहीं तो वही भोजनी हो जाती है। क्या ये सारा विचार का खेल है? तो पत्नी मना करती। भैंसासा समझदार थे कि घर में कलह न हो, अशांति न हो, असमाधि न हो, इसलिए वो मौन रहते। और मौन में फायदा है। कोई बोलता है उसमें मौन कर लो, समस्या का समाधान। जैसे कल्प वृक्ष आपके मन की भावना को पूर्ण करते हैं, वैसे मौन रूपी कल्प वृक्ष आपकी भावना को पूर्ण कर लेता है, समस्याओं का समाधान देता है। कोई कारण ऐसा हुआ जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा, भैंसासा को जेल में जाना पड़ा। तो जेल में वहाँ ना कोई माल मलिंदा, रोटी मिलती। तो उन्होंने चिंतन किया, यहाँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और जेलर आदि को कह दिया, आप मेरे को रोटी देते हैं, साथ में मेरे गर्म पानी की व्यवस्था करा लो, तो मेरे आंबिल की साधना हो जाएगी। करीबन जब तक वो वहाँ रहे, आंबिल की साधना। दूसरा, घर में आप सोते हैं, सोफा सेट आदि पर सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, वहाँ न सोफा सेट है न पलंग है, चटाई, चटाई पर सोते हैं। तीसरा, उनकी साधना की बहुत इच्छा रहती, मौन की इच्छा रहती, एकांत साधना की। और सहज ही एकांत साधना का अवसर प्राप्त हो गया। घर की जो श्रीमती थी दुखी होगी, खाना पीना बंद कर लिया, दुबली पतली होगी, कमजोर होगी, मेरा पति जेल में, मेरा पति जेल में। हेन केन प्रकारेण 21 दिनों के बाद में जेल से मुक्ति मिली। और वो अपनी डायरी में लिखते हैं, मेरे को बहुत फायदा हुआ। घर में रहता
तो अम्बिल की साधना संभव नहीं थी। 21 दिन का अम्बिल हो गया और मेरे पेट की बीमारी रहती, दस्त आदि की बीमारी रहती। अम्बिल करने से पेट की बीमारी ठीक हो गई। दूसरा, मेरे कमर में, पीठ में दर्द रहता था। चटाई पर सोने से कमर का दर्द चला गया। तीसरी बात, एकांत साधना मुझे प्रिय थी तो मेरी अच्छी साधना होगी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह है सम्यक चिंता। यदि सब ऐसा सोचने लग जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चंद्रकोशी संगम ने भगवान को कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने पॉजिटिव सोचा। अज्ञानी है और इसके जोग से मेरा कल्याण हो रहा है, तो चंद्रकोशी का उद्धार हो गया। संगम तो अभावी था। कश्यप कुमार मुनि का उदाहरण आता है। ससुर के प्रति उल्टा नहीं सोचता है, उल्टा सोचता है पॉजिटिव। मैं संसार में होता तो मेरे ससुर जी पगड़ी बांधते थे, तो यह शिव रूपी पगड़ी बांधी है। और यदि मैं गुस्सा करूंगा, नेगेटिव भाव लाऊंगा, असत भाव लाऊंगा, तो मैंने भगवान अरिष्टमी से कहा था मुझे आज ही कल्याण करना है, तो कैसे कल्याण होगा? पॉजिटिव भाव रखा, बेड़ा पार हो गया। उसके बाद में सम्यक योग, 3 योग है, मन वचन काया। तो हमारा मन भी स्वस्थ रहे, वचन भी स्वस्थ रहे और काया भी स्वस्थ रहे। सबसे पहले कोई भी प्रवृत्ति करते हैं मन में, फिर बाद में वचन में, फिर काया से। उदाहरण के लिए किसी को गुस्सा आया, मन में आया, फिर वो बड़बड़ करता है, बोलता है, फिर हाथ से मारता है। इसलिए हमारा मन स्वस्थ रहे, वचन स्वस्थ रहे और काया स्वस्थ रहे। इसके लिए साधना जरूरी है, आत्मचिंतन जरूरी है। जो पूर्व रत्ता वर रत्त काले संपिक कई अपगम पैण, तो पूर्व रात्रि अपरात्रि को चिंतन करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरे को क्या करना है, क्या किया है, क्या करना अवशेष है। इस प्रकार का जो चिंतन करता है, योगों को शुद्ध भाव में रखता है, सम्यक प्रवृत्ति करता है, वह अच्छा जीवन जीता है, अच्छी जीवन शैली अपनाता है। सारा खेल योग का है। आपका मन हुआ, आप आगे। मन नहीं होता तो प्रेरणा दी आपको, व्यवस्थापकों ने आपसे संपर्क किया, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन मन तो आपका ही था नहीं। सभा संस्थाओं का यदि मन नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तो इतनी उपस्थिति नहीं होती। सारा खेल मन का है। नाचूं क्यों, आंगनों टेढ़ो है। किसी को कोई काम करना ही नहीं है तो 17 बहाना हमारे पास हो सकते हैं। इसलिए मन को स्वस्थ रखो और भाषा को स्वस्थ रखो। कभी भी अहंकार में नहीं बोलना, आवेश में नहीं बोलना, कटु भाषा नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, व्यंग में नहीं बोलना, मर्मकारी भाषा नहीं बोलना, संशयकारी भाषा नहीं बोलना। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे सामने वाले व्यक्ति को आघात लगे, उनको दर्द हो, पीड़ा हो। सारा खेल भाषा का है। मन से आदमी सोचता है और काया से चेष्टा करता है। आपने क्या सोचा कोई बता नहीं सकता है, क्या प्रवृत्ति की हर कोई बता नहीं सकता है, लेकिन आपने क्या बोला वो हर कोई बता सकता है। ऐसा कहा जाता नहीं, बोलने का एक अपना मूल्य होता है और जो विवेक के साथ बोलता है, संयम के साथ बोलता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। हम बार बार स्वामी जी की घटना सुनाते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने घटना सुनाई, अब प्रसंगवश और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो घटना आपकी पक्की हो जाएगी। आचार्य भिक्षु मेवाड़ से मारवाड़ जा रहे थे। सुबह सुबह घाणे राव के महाजन मिले और पूछा आप कौन? मेरा नाम भिगण। अच्छा, तेरा बंदी भिगण तुम ही हो? हाँ, मैं ही तेरा बंदी भिगण हूं। गजब हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखा है, हम मरकर नरक में जाएंगे। स्वामी जी ने कहा तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है?
अपनी माँ को कोई जाकर नहीं कहता है आई लॉर्ड का मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता। आई लॉर्ड तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने आई लॉर्ड नहीं कहा होगा, उन्होंने ये कहा कि मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। स्वामी जी ने संयत भाषा में, आत्मीयता की भाषा में, प्रेम की भाषा में कहा, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार किसी का मुंह देखने से न स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है, लेकिन तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जानो। कितना सुंदर उत्तर दिया। आप कहते इसने मेरे को गाली दी, इसका मतलब है आपने गाली को स्वीकार किया। नहीं तो आप कहते भाई तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही रख, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भाषा का संयम जरूरी है। सत्य भाषा में भी प्रिय भाषा और व्यवहार भाषा का उपयोग होना चाहिए। और जो भाषा का जितना ज़्यादा संयम करेगा, घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। हम बार बार कहा करते हैं, जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। सारा खेल जीव का है। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है, लेकिन मीठा बोलने से शुगर घटती है और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ती है। ये ध्यान रखना। कब क्या होता है, जब व्यक्ति आक्रोश में बोलता है तो तनाव में आता है, खिंचाव होता है, टेंशन में आता है, तो ये सब बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो मैं ये विशेष तौर से कहना चाहूँगा, सम्यक श्वास, सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक योग और सम्यक आचार संस्कार। हमारे आचार हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। चरण की पूजा मत करो, आचरण की पूजा करो। चित्र की पूजा मत करो, चारित्र की पूजा करो। हेल्थ वेल्थ कैरेक्टर, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए मैं आज इस नए वर्ष की शुभ वेला में पूरे समाज को कहना चाहता हूँ, आपका आचार निर्मल रहे, आचार में दाग न लगे, चरित्र उज्जवल रहे, चरित्र पवित्र रहे। ये भावना भाव मेरा वह दिन आए, मैं पूर्ण चारित्रवान बनूं। चारित्रवान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम चरित्रवान बनो। श्रावक के 12 वर्ष स्वीकार करो। आचरण पवित्र, खान दानी का बहुत बड़ा मूल्य होता है। हम पुराने समय में कहते थे, आज भी कहते हैं कि ये खानदानी घर का है। इसका मतलब इसका आचार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, प्रामाणिकता वाला है, ईमानदारी वाला है। ये बहुत जरूरी है। आचार निर्मल, आचारो प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म है। और हमारे संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। जैन संस्कृति के अनुरूप संस्कार आपस में मिलते हैं तो जय जिनेंद्र का प्रयोग होना चाहिए। और हमारे घरों में भी जो चित्र होते हैं स्मृति के रूप में, तो जैन संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। और भोजन भी जैन संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। और आज पूरी दुनिया में जैन फूड मिलता है और कोई फूड नहीं मिलता है, तो हमें गर्व है। हमारे श्रावक श्राविकाओं ने, साधु साधियों ने जैन संस्कृति पर कितना ध्यान दिया है। आज अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं कि जैन अपने आप में विशिष्ट है, शक्ति संपन्न है और सेवा करने वाले हैं। इसलिए हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कारों में विकृति नहीं आए, खान पान स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, भाव स्वस्थ रहे, प्रदर्शन आडंबर से दूर रहे और एक दूसरे के प्रति अहोभाव साथ धार्मिक वात्सल्य का विकास करे। तो ये मैंने कुछ सूत्र आपके सामने रखे हैं। इन सूत्रों की जो आराधना करता है, ध्यान साधना करता है, आत्मचिंतन करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली जी सकता है। तो आपका ये वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, निरामय हो, सुखमय हो और घर में आनंद का माहौल रहे। एक दूसरे के विचारों को सहन करना सीखे, एक दूसरे के विचारों को समझे। जो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझता है और आदर देता है, सम्मान देता है, बड़ों का बहुमान करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो समझना चाहिए उसका जीवन अच्छा है, निर्मल है, पवित्र है। और हमेशा ये भावना भाव बी पीसफुल में हमेशा शांत और बी केयरफुल,
हमेशा सावधानी रखना, सावधान रहो और बी चेयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहो। ये 3 सूत्र यदि आपके पास में है और ये सूत्र आपके पास में है तो आपके कहीं समस्या आने वाली नहीं है। अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धनसंग मिला है, आचार्य महासमुनि जैसे अधिशास्त्रा मिले हैं और ये पावन भूमि है जहाँ आचार्य महासमुनि ने चातुर्मास किया था और आज भी ऊर्जा है, शुद्ध पुद्गल परमाणु है और हम वो पुद्गल परमाणु यहाँ प्राप्त करने के लिए आए हैं। श्रावक समाज ने अर्ज की और हमारा खुद का भी मन था हमें कुछ एकांत साधना करना है। तो एकांत साधना तो नहीं हुई, लोगों का इतना आवागमन होता है, वो भी एक साधना ही है, वो भी एक साधना है। और यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी साथ संभाल की। जो यहाँ बिल्डिंग में जो रहते हैं इन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कुछ नए घर भी खुले हैं और सौरलेख सभा, पूर्वांचल महिला मंडल, युवा परिषद और यहाँ आचार्य महासमाज महाप्रज्ञ रिसर्च सेंटर के जो श्रावक समाज है, पदाधिकारी हैं, इन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जिन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, जिन्होंने भी धर्म दलाली की है और जिन्होंने भी व्यवस्था में सम्यक सहयोग किया है, निर्वध्य प्रवृत्ति की है, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। आज मुझे कोला घाट का दृश्य याद आ रहा है। जैसे कोला घाट में अच्छा माहौल बना था और वैसा ही आज माहौल बना हुआ है। आज थोड़ा सवाया लग रहा है, सवाया लग रहा है। और स्वाभाविक है वहाँ 8 घर में 1300-1400 लोग, 8 घर में यहाँ तो करीबन 6000 परिवार हैं। लेकिन अपना स्थान का भी अपना मूल्य होता है, क्षेत्र का भी अपना मूल्य होता है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। बृहत्तर कलकत्ता समाज दूर दूर से आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं मंगल पाठ सुनने के लिए। वर्किंग डे भी है, फिर भी इतनी संख्या में लोग आना, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मंगल पाठ के प्रति तो आपकी आस्था है ही है, साथ साथ में साधु संतों के प्रति भी आस्था है। हमारे यह कलकत्ता समाज श्रद्धाशील समाज है। अभी हमने दक्षिण कलकत्ता में चातुर्मास किया और चातुर्मास के बाद में क्षेत्रों में हम घूमे, मैं तो देखता रह गया। कहीं 3 दिन 4 दिन 2 दिन कितनी भीड़, कितना उत्साह, कितनी भक्ति। कि जैन समाज में नहीं, तेरापन समाज में नहीं, दूसरे समाज भी उमड़ कर आ रहे हैं कि महाराज के चलो प्रवचन सुने उनकी सन्निधि में। तो हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है तिन्नारंग प्राणायाम, हम यहाँ आए हैं गुरु की आज्ञा से आए हैं। गुरु ने हमारे को भेजा है श्रावकों की सार संभाल करना और आपका भी कर्तव्य है हमारी सार संभाल करना। हाँ, हमारे माँ बाप तो आप ही हो, गुरु तो है ही, वो तो हमारे सर्वे सर्वा है ही है। आप हमारे माँ बाप हो और माँ बाप भी बेटे की रक्षा करता है, उनको संभालता है। तो आप हमारे को समय समय पर संभालते रहो और जब भी कार्यक्रम होए तो उसमें कलकत्ता दिखना चाहिए कि ये कलकत्ता है, कोलकाता है। और यहाँ भूमि में भी धर्म ध्यान का एक माहौल है, पवित्र भूमि है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। अब मेरे सामने मर्यादा महोत्सव आ रहा है, मर्यादा महोत्सव आ रहा है और कई क्षेत्रों की अरज है। मैं भूमिका नहीं बांधता हुआ मुनि दिनेश कुमार जी का मर्यादा महोत्सव, चातुर्मास तो गुरुदेव फरमाते हैं, ये मेरे हाथ में है। मुनि दिनेश कुमार जी थाना 3 का 2024 का मर्यादा महोत्सव दक्षिण कलकत्ता तेरापन सभा भवन में करने का भाव है, सभा में करने का भाव है। और 14 तारीख को रोड डे यानी बाद में बताने का भाव रखा। 13 तारीख को हम यहाँ हैं और प्रेक्षा ध्यान शिविर, भगवान उपासना, जन्म कल्याणक आदि का आपको बताया है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको करना, क्या करना है? तपस्या, मिटे समस्या, घर में आनंद ही आनंद। अब प्यार हो जाए अनुष्ठान के लिए। और कुछ कर आंखें कोमलता के साथ बंद। हाँ, खड़ा नहीं होना है।
जब मैं उच्चारण का कहूँ तो आप साथ में स्वर मिला सकते हैं, लेकिन लयबद्ध का ध्यान रखना। यदि आपको नहीं आता है तो आप सुनना, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु गर्दन सीधी रहे। ज्योति केंद्र पर 1 मिनट का ध्यान करें। करीबन सफेद रंग पूर्णिमा की चांदनी जैसा श्वेत रंग, अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र पर आ रहे हैं। आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। वासनाएं शांत हो रही हैं। चित्त को अब पूरे ललाट पर फैलाए। ललाट के भीतर तक सफेद रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। आनंद और शांति का अनुभव करें। आनंदोहम आनंदोहम, आनंद का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है। अनुष्ठान प्रारंभ। करीबन 5 मिनट तक नौका मंत्र का जाप करना है। आप इस स्वर में स्वर मिला सकते हैं यत्नापूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाण,
नमो आयर्याणं नमो वज्रायण नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायण नमो लोहे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायण नमो लोहे नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायण नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायण नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो लोहे सवसाणां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायण ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलं दो बार लोगस लोगस उज्जोय गरे ब्रह्मतिथ्यरे जिणे अरहन्ते कित्तयितं सोऽवितं केवलि कुशवमदीयं च वन्दे शम्भमभिनन्दनं च सुमहिं च ओमपहं सुपासं क्षीणं च सन्दकहं वन्दे सुवेन्द्र पुष्पदन्तं श्रियलसितान्तवासु विमलमन्तं सजिणं धम्मं सन्तिं च कुन्तं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमितिणं च वन्दामि ऋद्धदेवीं पासन्तः वर्धमानं च एवं मये अभिधुआ विभूयरमलापहीन जर्मणा सौवीसं पितृवरा तीर्थयरामे पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमये ये लोकस उत्तमाश्रिता आरोग्यमो इलाभम् चन्दे सुनिर्मलयरा आयुषेषु अयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोकस्य उज्जोय गरे ब्रह्मतिथ्यरे जिणे अरहन्ते कित्तयितं सोऽवितं कुशवमदीयं च वन्दे
सम्भमभिनन्दनं च सुमहिं च औमह्वहं सुपासं चिरं च तन्तपहं वन्दे सुवें च पुष्पदन्तं श्रियलसितं च वासु विमलमन्तं च जिनं कुन्तम् अरन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिदिनं च वन्दामि दिव्यनेमिं आसंसः एवं महे अभिद्वा यूयरमलाः चौबीसं विजयवरा वंदे माये ते लोकस्य उत्तमासिदा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं विष्णु चन्दे सुनिर्मलयरा आयुषेषु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा। एक बार उषगहर स्तोत्र। उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कंगणमुक्तं विषहर विषनिर्नाथं मङ्गलकल्याणं विषहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयितोषयामन्वो तस्य गरोगमारि दुष्टजरादन्ति गोसामं चित्तो दूरे मन्तो तुज्यप्रणामो ये मौफलो ये नरतियोऽसि जीवा पावन्तेन दुःखदोहक्तं त्वे समस्ते लड्डे चिन्तामणि कप्पये पावन्ति अभिज्ञेनं जीवा अरामणं ये सन्तु मायस्य भक्तिभानिभरेण येन तादेव दिव्यभूयिं भवे भवे पाशजनचन्द्र भवे भवे पाशजनचन्द्र। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमो पाशविषहर वशजन कुलिं ह्रीं श्रीं अरहं नमः। श्री वज्र पंज स्तोत्र। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदातकं आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं समराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्तारं शिरस्कं शिरसि स्थितं। ॐ नमो सर्वसिद्धारं मुखे मुखपटं वरं। ॐ नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिने। ॐ नमो उवज्रायाणं आयुधं हस्तयोदिडं। ॐ नमो लोये सर्वसाहूणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंचनमोकारो शिलावज्र मयितले सर्वपावापणासनो वप्रो वज्रमो वै। मंगलानं च सभ्येशिं खादीर्गां खातिका स्वाहान्तं च पदं गेयं
परमं हवै मंगलं वप्रो परे वज्रमयं विधानं दे रक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिने परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः यस्यैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदै सदा तस्य न स्यात् भङ्ग्यादि राधि चापि कराचने राधि चापि कराचने धम्मो मंगलमुकेतम् अहिंसा संयमो प्रमो देवावितं नमन्तन्ते यस्य धम्मे जहादुमस् पुप्पेषु भमरो आविरसं नय पुप्पं किलामे सोये पीने अपयम् एमे समणामुक्ता जेलोए शान्ति साउनो वियंगमाव पुप्पेषु दान भक्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नायकोए वहं मयि आहागणेषु रीयन्ते पुप्पेषु भमराजः मौका समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्या नानापुण्डया दन्ता तेन भूतन्ति साहुणो तेन भूतन्ति साहुणो। अब केवल श्रवण सुनना है। नमे ओण असुर सुर गरुल भूयग परिबंधिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उबध्याये सब साहुये एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दस हाओ जिनिताणं सब सत्तो जिनामहं संते कुंतो आरो अरिटनेमि जिनंद पासोये समणंताणं नीचं सब्बं रोगं पणाशयि एगो में सासो अपा स्नान दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सव्ये संजोग लक्षणा नानेणं दंसनेणं च चरितेण तये हन्तिये मुत्तिये बद्धमानो भवाहिये जागरे नरानीचं जागरमाणस्य वर्धतो बुद्धि जो सुवैण सो धन्नो जो जग्गै सो सयाधन्नो जिन शासन सारो 14 पुवाण जो समुद्धारो जसे मनो नवकारो संसारो तस् किंकुणये संसारो तस् किंकुणये सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धासते स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा तत्रयाराधका पंडिते परमेष्टिने प्रतिकूलं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं। रामी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता तुला प्रभावती
पद्मावत्तपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ॐ बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। अमृत कोदर राम सुख पीथल मोती हीर भोप दीप सुख श्याम जी भिखु सीख बड़ वीर। भीम दुलितन मुनि भला गणपत ने गणेश सुनि लाल तपसी तनो सुमिरन करो हमेश। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गौतम समरिये मनवांचित दातार मनवांचित दातार। अब कुछ जप करा रहा हूँ, आप भी इतना पूर्वक साथ में स्वर मिला सकते हैं। पहले एक दो बार मैं बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना, उसके बाद में इतना पूर्वक आप भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं अरहं नमः 9 बार। ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने नमः 9 बार। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने
नमः। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम श्रीं अरहं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं 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 श्रीं अरहं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। 9 बार ओम ह्रीं नमो जिनाणु। ओम ह्रीं नमो जिनाणु। ओम ह्रीं नमो जिनाणु। ओम नमो जिनाणु। ओम ह्रीं नमो जिनाणु। ओम ह्रीं नमो। ओम ह्रीं नमो जिनाणु। 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 9 बार सिद्धा 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 सिद्धा। 13 बार भिक्षु जय 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 भिक्षु। 9 बार तुलसी जय 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 तुलसी। 9 बार राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रं रः। 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 शक्ति कंड पर लंग 5 बार लंग 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 लंग। स्वास्थ्य कंड पर वंग 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 वंग।
तेजस कंध पर रंग 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 रंग। आनंद कंध पर यंग 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 यंग। विशुद्धि कंध पर हंग 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 हंग। असिया उषा नमे 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 असिया उषा नमे। अभिराशि को नमे 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 अभिराशि को नमे। महाप्रज्ञ गुरुवे नमे 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 महाप्रज्ञ गुरुवे नमे। मंगल भावना। श्री संपन्न श्री संपन्न रे संपन्न संपन्न साति संपन्न साति शांति संपन्न शांति नंदे संपन्न नंदे तेज संपन्न तेज तेज संकल्प। मैं चैतन्यमय हूँ मैं आनंदमय हूँ मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे को जीवन मिला है मनुष्य भव मिला है जिन शासन मिला है तेरापन धन संग मिला है आचार्य महासमन जी जैसे गुरु मिले हैं तारणहारी मिले हैं आत्म प्रकाशक मिले हैं विघ्न विनाशक मिले हैं। अब मैं कभी दुखी नहीं हूँगा अब मैं कभी दुखी नहीं हूँगा हमेशा सुखी रहूँगा हमेशा सुखी रहूँगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमेशा संतुलित रहूँगा मैत्री का भाव रखूँगा प्रमोद भावना व्यक्त करूँगा गुणी जनों के गुणगान करूँगा समता की साधना करूँगा मध्यस्थता की साधना करूँगा मैं सहिष्णुता की साधना करूँगा।
मैं विनम्रता की साधना करूंगा, मैं संयम का विकास करूंगा, मैं संयम का विकास करूंगा, मैं श्रद्धा का विकास करूंगा, मैं श्रद्धा का विकास करूंगा, मैं सेवा करूंगा, श्रमशील बनूंगा, सकारात्मक चिंतन का विकास करूंगा, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखूंगा, प्राण चले जाए धर्म संघ के विपरीत कार्य नहीं करूंगा, धर्म संघ को नहीं छोड़ूंगा, हमेशा गुरु की दृष्टि की आराधना करूंगा, संत सत्ता की सेवा करूंगा, साधर्मिक वात्सल्य रखूंगा। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बंधु हैं। घर में रहकर भी अनासक्ति की साधना करूंगा, अनाग्रह का विकास करूंगा, अनावेश की साधना करूंगा, असंग्रह की साधना करूंगा। खामे मी सब जीवे, खामे मी सब जीवे, खामे मी सब जीवे। जय महावीर भगवान। धीर में आओ मन मन, करो निरंतर ध्यान। जय भक्ति भरा मन मेरा, घेरा हो प्रभु तोर रहा घेरा। तन्मय मन कर तुलसी करो सदा संभान। जय भगवान, जय महावीर भगवान। आचार्य महासमंद जी की कृपा से प्रवचन अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और गुरुदेव हमें ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा हम आपको दे रहे हैं। और मैं ये भावना भरता हूँ गुरुदेव आप मुंबई में प्रवास करा रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे हमारे तीनों संतों को ऐसी ऊर्जा दे, ऐसे संस्कार दे, हम जिंदगी भर तक अंतिम सांस तक संघ की सेवा करते रहे। आज मैं दोनों साधुओं को भी साधुवाद दूंगा। दोनों ही संत बहुत मेहनत करे हैं, परमानंद जी तो मेहनत कर दी है, इनका तो क्या कहना। लेकिन हमारे छोटे संत मुनि कुणाल मुनि भी श्रम करे हैं, मेहनत करे हैं, दोनों साधुवाद के पात्र हैं। मेरे पास देने के लिए तो ऐसे कुछ है नहीं है कि हम तो राज्य मंत्री हैं, केंद्र तो मुंबई है, फिर भी राज्य मंत्री के पास भी थोड़ा कोटा होता है, थोड़ा कोटा होता है। तो आज मैं मेरे कोटे में से मुनि परमानंद जी को 9 कल्याणक बख्शीश करा हूँ और मुनि कुणाल मुनि को 9 कल्याणक बख्शीश करा हूँ। तो विकास करो, संघ की सेवा करो और हमारा भी ये नया वर्ष मंगलमय हो, सुखमय हो, निरामय हो और हम सब ज्ञान रत्न चारित्र तत्व की आराधना करते रहे। तो मैं आभार का उदय को मंत्र दिया था और कोलाघाट वासी बहुत प्रफुल्लित थे, प्रशंसित थे और उन्होंने जो सुंदर व्यवस्था की, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। और आज भी यहाँ के आयोजकों ने, व्यवस्थापकों ने जो ये व्यवस्था की है अपने आप में विशिष्ट है, विलक्षण है, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। 1 साल के लिए मैं यदि आप माला फेरना चाहते हैं, प्रतिदिन सिद्ध मंत्र गुरु कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो दिराणं, ओम ह्रीं नमो दिराणं, ओम ह्रीं नमो दिराणं, ओम ह्रीं नमो दिराणं। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है उस दिन के बाद में बताने का भाव रखता हूँ। आभार ज्ञापन के लिए मैं आमरेट के मंत्री सुरेंद्र जी को आमंत्रित करूँगा। आभार ज्ञापन करेंगे, उसके बाद मंगल पाठ का श्रवण करेंगे और कार्यक्रम संपन्न होगा। उपस्थित भाइयों एवं बहनों को सादर जय जिनेंद्र। नव वर्ष के नव प्रभात में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से अभिवंदना करता हूं मुनिवर्ग के प्रति, जिन्होंने इतना कष्ट करके
और इतनी दूर विहार करके और इस राजर के महाश्रमण विहार को इतना लंबे समय का एक प्रवास दिया। हम सब गौरवान्वित हैं और मैं मुनीश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने ये सौभाग्य महाश्रमण विहार को प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं का जिन्होंने दूर दूर से आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अपने प्रति और आप सब के प्रति हम सब का आध्यात्मिक अभ्युदय हो यही मंगल कामना करता हूं। कार्यक्रम के पश्चात मंगल पाठ श्रवण के पश्चात जलपान की व्यवस्था है। आप कृपया सभी जलपान की व्यवस्था का आतिथ्य स्वीकार करें, हमें अनुग्रहित करें। अब मैं समस्त श्रावक समाज की ओर से मुनीश्री के चरणों में विनम्र अनुरोध करता हूं कि मंगल पाठ की कृपा कराएं। मुनिवृंद मंगल पाठ। सब अपने स्थान पर मंगल पाठ आनंद केंद्र पर अवस्थित। आंखें कोमलता के साथ बंद, श्वास की गति मंद, भावना के साथ भक्ति के साथ मंगल पाठ का श्रवण। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपाध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तितं अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे शयामणो। चैत्ता भारं वासं चक्रवर्ती महिडियो, संति संति करे लोये पत्तो गई मनोत्तरं। देव दान गंधवा जक रकस किन्नरा, पम यान नमसंति दुक्करम ते करंति रम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूल भद्रादिया जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम राय चंद्रादिया, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलम सामवेश्वरो नाम। सरे अचिन्त्यातां विघ्नहरण मंगलकरण सामवेश्वरो नाम। गुणयोरक सरे अचिन्त्यातां विघ्नहरण मंगलकरण मामवेश्वरो नाम। गुणयोरक स्मरण किया सरे अचिन्त्यातां सरे। जिस घट में तुलसी बसे पल पल आतो यहाँ। रोग मिटे संकट कटे, सिद्ध हुए सबका, विष्णु हुए सबका, सिद्ध हुए सबका। महाप्रज्ञ के नाम से कोटि चिंता दूर। प्रातः उठ कर समरिए सुख शांति भरपूर, सुख शांति भरपूर, सुख शांति।